वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, जो दूसरी जमातें हैं, जैसा कि आपने बताया, आप रोहा से ये सवाल कर रहे हैं, रायगढ़ में रोहा से। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ रिवाज ये है कि दूसरी जमातें या दूसरे मकातब फ़िक्र की जो मजलिसें होती हैं या जो उनके प्रोग्राम होते हैं, उनके प्रोग्रामों का दावतनामा जमाअत अहले हदीस के अफराद के पास आता है और उसके बाद ये लोग उसमें ताउन करते हैं, उसका ऐलान करते हैं। तो यहाँ पर असल बुनियाद ये है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में एक दूसरे का ताउन करना चाहिए, लेकिन गुनाह के कामों में एक दूसरे का ताउन नहीं करना चाहिए। दूसरे मकातिब फ़िक्र के जो लोग हैं, उनके दावती प्रोग्रामों में यकीनी बात है कि बिदआत और गलत अंदाज के रसूम व रिवाज को अंजाम दिया जाता है, गलत अंदाज की बातें की जाती हैं और लोग बिदआती होते हैं, बिदआत को अंजाम देते हैं। बिदआत के से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। किसी बिदआती का उसकी बिदआत में साथ देना यकीनन ये गलत है। और ये बात यकीनी है कि जिन लोगों के प्रोग्रामों की नशर व इशाअत जमाअत अहले हदीस के लोग कर रहे हैं, उनके प्रोग्रामों में या उनकी मजलिसों में कुछ बातें यकीनन अच्छी होती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ बिदआत और खुराफात की बातें होती होंगी। तो उनका ऐलान करना गोया हम उनके बिदअत वाले एजेंडे पर भी उनका ताआवुन कर रहे हैं, और ये ताआवुन दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में वाज़ेह कर दिया, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यअह, जिसने इस्लाम के अंदर कोई गलत तरीक़ा ईजाद किया तो उसका बोझ उस पर, और जो लोग उसके ऊपर अमल करेंगे उन लोगों का बोझ भी उस आदमी के ऊपर होगा जो ताउन करता है। अब बिदअत की तरवीज के लिए अगर हमारे अहबाब ये ताउन कर रहे हैं तो ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से वाज़ेह कर दिया, फ़इन्ना व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, कि तुम दीन में नई ईजाद करदा चीज़ों से बचो, क्योंकि हर नई ईजाद करदा चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। और बाद रिवायात में है कि हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इस वजह से हमको बिदअत से बचना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने दीन के नाम पर किसी बिदअत को अंजाम दिया और बिदअत को नेकी समझ करके अंजाम दिया, तो फ़क़द ज़अम अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ख़ान, तो गोया उसने ये एतक़ाद रखा या ये तसव्वुर रखा कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत की है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन को मुकम्मल कर दिया गया तो उसके बाद कोई चीज़ दीन नहीं हो सकती। अब बिदअत करने वाला ये समझता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, ये समझ करके उस काम को अंजाम देता है और बिदअत को अंजाम देता है, और वो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती, तो गोया वो इत्तिहाम लगाता है कि आपसे ये चीज़ साबित है लेकिन आपने छुपा ली थी, अब हम ज़ाहिर कर रहे हैं। ये इस तरह के एतक़ादात लाज़मी तौर से आते हैं। इस सिलसिले में उलमाए इस्लाम के भी वाज़ेह मवाक़िफ़ हैं जिसको हमें अपने सामने रखना चाहिए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे असलाफ़ उम्मत और दूसरे बड़े किबार उलमा ने अहले बिदअत की मजलिसों से बचने का हुक्म दिया है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बिदअत जो है ये इबलीस को मासियत और बुराई के काम से ज़्यादा महबूब होती है, क्योंकि बिदअत से तौबा कर पाना मुमकिन नहीं होता और मासियत से तौबा कर पाना मुमकिन होता है। क्योंकि बिदअत एक दूसरे को जब नकल की जाती है तो लोग उस पर अमल करने लगते हैं और उसके बाद तौबा कर पाना मुकम्मल तरीक़े से मुमकिन नहीं होता। इसी तरीक़े से अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ है। और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत मिलती है कि वो कहते हैं कि जब अहले बिदअत से तुम लोगों की मुलाकात हो, फ़अख़बिरहुम अन्नी बरीउम मिनहुम, तो उनको इस बात की ख़बर दे दो कि मैं उनसे बरी हूँ, व अन्नहुम बुराअ मिन्नी, और वो लोग मुझसे बरी हैं। और उसके बाद कहते हैं वल्लज़ी यहलिफ़ु बिही अब्दुल्लाह बिन उमर
لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قابل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس بات کی وہ قسم کھاتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اہل بدعت میں کوئی ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں اور اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس نفقے کو اور اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ بدعت سے توبہ کر لیں اور تقدیر پر ایمان لے آئیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ، سارے تابعین اور تبع تابعین اور اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر سب کے سب متفق ہیں علی معادات اہل البدع و مہاجرتہم، کہ اہل بدعت سے ان کو دشمنی رکھنی ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے، ترک کرنا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اور اس کے علاوہ اسلاف امت کے بے شمار اقوال ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اہل بدعت کے پروگراموں کو اور ان کے جلسوں کو اگر اپنے پلیٹ فارم سے متعارف کرائیں گے یا لوگوں کے درمیان ان کے جلسوں کا اعلان کریں گے، لوگوں کے درمیان اس کا تعارف کرائیں گے، تو ان کے جلسوں میں بیان کی جانے والی بدعت کی چیزیں یا ایسی چیزیں جو خرافات پر مبنی ہیں، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں، قرآن و سنت سے دوری کا راستہ دکھاتی ہیں، تو یہ چیزیں جو شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ چیزیں یقیناً ہمارے لیے وبال جان بنیں گی. تو ہماری جماعت کے احباب کا، جماعت اہل حدیث کے احباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے پروگراموں کی تشہیر نہ کریں، اس سے بچیں. اور ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے، جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی، کہ نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا کر کے جماعت کے ذمہ داران سے سنجیدگی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کریں اور گفتگو کر کے ان سے بتائیں کہ اہل بدعت کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے. علماء کا یہی موقف ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، دھیرے دھیرے اس سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے. ان مسائل کو لے کر کے جماعت میں مزید شور و غل کرنا، واویلا کرنا اور جماعت کے بڑے لوگوں پر تنقید کرنا، اس طرح کی چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید انتشار پیدا ہوگا. لیکن بعض سنجیدہ نوجوان دلائل کی روشنی میں کچھ علماء کو لے کر کے ان کے ساتھ ملیں تنہائی میں اور ان کو سمجھائیں اور سمجھا کر کے ان کے سامنے واضح کریں کہ یہ کام درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.